हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए मोटिवेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ज़्यादा सोचने और नकारात्मक सोच से कैसे बचें। दोस्तों, सोचना अच्छी बात होती है, पर ज़्यादा सोचना, नकारात्मक विचारों को अपने मन में लाना आपके जीवन में काफ़ी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कभी अच्छी चीज़ें तो कभी नफरत में बुरी चीज़ें। दोस्तों, अच्छी चीज़ें हमारे जीवन को सुख देती हैं, लेकिन नकारात्मक और बुरी सोच हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित कर सकती हैं। कोई भी काम बहुत ज़्यादा सोचकर नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो यह आपके लिए एक दिक्कत पैदा कर सकती है, क्योंकि ज़्यादा सोचना आपको औरों से पीछे ले जाती है। आज अधिकांश लोगों को एक आम समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि समस्या यह है कि वे अधिक सोचते हैं और वे नकारात्मक विचारों के बारे में भी अधिक सोचते हैं। वे इन नकारात्मक विचारों का घर अपने मन में बना लेते हैं। दोस्तों, क्या आपके जीवन में आपके साथ कुछ गलत हुआ है? क्या कभी किसी ने आपके साथ गलत किया है? और क्या हर समय इसके बारे में आप सोचते रहते हैं? दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी ज़्यादा सोचने की समस्या खत्म हो जाएगी और आप नकारात्मक सोचना बंद कर देंगे और आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, जिससे आपके कार्य सकारात्मक होंगे, जो आपको पूरा जीवन बदल सकता है। दोस्तों, इस नकारात्मक विचार और ज़्यादा सोचने की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए आपको एक कहानी बताना चाहूँगा, इसीलिए कहानी को अंत तक देखिए। कहानी दो पुजारी के बारे में है। एक ऐसा पुजारी जिसने अभी अभी मंदिर में पूजा शुरू की है, और एक ऐसा पुजारी जो वरिष्ठ है, जो बहुत समय से पूजा कर रहा है। एक समय ऐसा आता है जब दोनों पुजारियों को किसी काम के लिए नदी पार करना होता है और दूसरे गांव की ओर जाना होता है, और वे नदी के किनारे की ओर जाते हैं। अब जब वे नदी के किनारे पहुंचते हैं तब वह देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर महिला नदी के किनारे खड़ी है। आपको बता दें कि इन दोनों पुजारियों ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतनी खूबसूरत महिला नहीं देखी थी, इसलिए जिस पुजारी ने अभी अभी पूजा शुरू की थी वह उस महिला को देखकर उसकी सुंदरता पर आकर्षित हो जाता है, और वह सोचता है कि अगर मैं उस महिला को देखूंगा तो मेरे विचार बदल जाएंगे, इसलिए मुझे उस महिला को नहीं देखना चाहिए, मुझे बस नदी पार करने पर ध्यान देना चाहिए। यह सोचकर वह पुजारी बिना उस महिला पर ध्यान दिए नदी पार करने लगता है। तभी उस महिला के पीछे से आवाज़ आती है कि मैं भी नदी पार करना चाहती हूँ, कृपया मुझे भी नदी पार करवा दे। फिर भी पुजारी उस महिला की बात नहीं सुनता है और अकेले ही नदी पार कर उस तरफ चला जाता है। अब वह नदी पार करता है और दूसरी तरफ पहुँचता है तो उस तरफ से वह देखता है कि दूसरे वरिष्ठ पुजारी ने उस महिला को अपनी बाहों में उठा लिया है और धीरे धीरे उस महिला को लेकर नदी पार कर रहा है, और अंत में वह वरिष्ठ पुजारी उस महिला को अपनी बाहों में उठाकर नदी पार करवा देता है। नदी पार करने के बाद वह महिला को नीचे रखता है और जंगल की ओर अपने रास्ते चला जाता है। अब जब वह जंगल की ओर जा रहा है तो वह पुजारी जिसने हाल ही में प्रार्थना शुरू की है वह खुद को रोक नहीं पाता है और उस वरिष्ठ पुजारी के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि हम पुजारी जिस प्रकार का ब्रह्मचर्य और सदा जीवन जीते हैं, ऐसी अवस्था में हमें किसी भी महिला को छूना नहीं चाहिए, तो आप उस महिला को अपने हाथों में कैसे उठा सकते हैं? हम ब्राह्मणों और पुजारियों को यह इजाज़त और अनुमति नहीं होती है कि हम किसी महिला के संपर्क में आए, फिर भी आप किसी महिला को कैसे छू सकते हो? तो आपने ऐसा क्यों किया, कृपया बताएं। तो वो पुजारी मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने उस औरत को नदी के किनारे छोड़ दिया, सिर्फ तुमने ही तो उसे उठाया था। अब तक तुम उस औरत को अपने साथ ले जा रहे हो, अगर तुम्हारे हाथ में नहीं तो तुम्हारे दिमाग में, तो तुम अपने विचार बदलो। मैंने उस औरत की मदद की। अब जरा ध्यान से सोचिए कि पुजारी जो यह सोच रहा था कि वरिष्ठ पुजारी ने गलत किया, कुछ अन्य लोगों के बारे में निर्णय देना गलत है, लेकिन पुजारी के पास ऐसा कोई विचार नहीं है कि वह सिर्फ मदद करना चाहता था। लेकिन क्या होता है कि वह सोच रहा है यह सोचकर कि वह खुद के लिए एक गलती है। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, वे जीवन में सोचते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो ऐसी कोई घटना जहां आपको दर्द महसूस हुआ, आप घायल हो गए,
जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप उस स्थिति और उस दर्द को दूर कर रहे हैं जिसे आप महसूस करते हैं। बार बार यहाँ देखें कि बात कितनी गहरी है कि मैंने उसे नहीं उठाया, आपने उसे अपने दिमाग में उठा लिया है। तो क्या आपके दिमाग में भी नकारात्मक विचार आते हैं? यदि हाँ, तो आज आप इसे बदल सकते हैं। अपनी मानसिकता को सकारात्मक सोच रखें, अपने दिमाग में चीज़ें और नकारात्मक चीज़ों को न आने दें। अगर आप अपनी नकारात्मक सोच निकाल देंगे तो आप पूरी तरह से अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।